माय चैनल CIB मेड सिंपल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अपने फेसबुक ग्रुप में कुछ क्वेश्चन ले लिया था जो कि हमारे EVM के यूनिट 1 से था। ठीक है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड जो कि हमारा फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स टॉपिक है, हमारा EVM का यूनिट 1, उससे रिलेटेड मैंने 6 क्वेश्चन पोस्ट किए थे और मैं आप लोगों को बताया था कि आपको इसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिकैप्चुलेट हो, क्योंकि आप लोग उसे पढ़ चुके हैं। तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग उसे दोबारा रिकैप्चुलेट कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैंने वो क्वेश्चन पुट किया था और लेकिन आप लोगों का रिस्पांस जो है वो काफ़ी कम आया उस क्वेश्चन में। मतलब आप लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना था ताकि आप लोग अपना खुद एक बार चेक कर सके कि हाँ, मैं जो पढ़ा हूँ अभी तक वो सही है या नहीं, वो मैं सही से उसे अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं। बिकॉज यू नो द क्वेश्चन अटेम्प्टिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, आप मान लो खूब थ्योरी पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। तो उसी सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन पोस्ट किया था। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि एक बार ग्रुप में जाएं और बिना आंसर देखे खुद से एक बार ट्राई करें उस क्वेश्चन को आंसर करने का, और उसे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। और तब जो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों को उन 6 क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तब आप यहाँ पे आएँ, तभी आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसा फ़ायदा नहीं, यदि आप डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में मैं एक लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, जिस पे क्लिक करके आप मेरे इस ये जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स टॉपिक है उसको आप देख सकते हैं, उस वीडियो को समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग जो क्वेश्चन आज लिए थे उसे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो मैं लिया था, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कपल्ड विथ, ऑप्शन ए था स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन बी था इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी था स्टैगफ्लेशन और ऑप्शन डी था हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पे गलती से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी रिपीट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जब हमारा अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रो करेगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा कि लोगों का जो पीपल का जो वेल्थ है वो बढ़ेगा। एकदम लॉजिकल वे में समझिए, इकोनॉमिक ग्रोथ किया तो पीपल का वेल्थ ग्रो किया, वेल्थ बढ़ा। ठीक है, अब आप खुद सोचिए दोस्तों, यदि लोगों के पास ज़्यादा वेल्थ होगा तो क्या होगा, उनका स्पेंडिंग बढ़ेगा, वो ज़्यादा खर्च करेंगे। और स्पेंडिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि चीज़ तो सप्लाई तो उतना ही है, तो डिमांड बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा कि प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने को क्या कहते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो देखिए कितना लॉजिकली मैं आप लोगों को समझा दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, यदि इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेटेड है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। सी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेशन। चलिए, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए 5 में क्या कहा गया था कि हु हैज़ गिवन द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्कार्सिटी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का किसने दिया था, ये पूछा गया है। तो मैंने अपने लेसन में डिटेल में एक्सप्लेन किया है दोस्तों, आप लोग उसे एक बार ज़रूर देखें। कल मैं अपने चैनल पे एक लेसन अपलोड किया था हाउ प्रिपरेशन सक्सेस मंत्रा के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को समझाया था कि मेरे वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं वही टॉपिक को लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसे आप ज़रूर देखें और फिर इस क्वेश्चन को आंसर करें। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ गिवन स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन ए इज़ एडम स्मिथ, ऑप्शन बी इज़ मार्शल, ऑप्शन सी इज़ रॉबिन्स एंड ऑप्शन डी इज़ रॉबर्टसन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि लाइनल रॉबिन्स, क्या नाम था दोस्तों इनका, लाइनल रॉबिन्स नाम था। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंड एंड स्कार्स मीन्स। मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था दोस्तों इंड और स्कार्स का क्या मीनिंग होता है। तो ये लाइनल रॉबिन्स ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था कि इकोनॉमी एक तरह का साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। ठीक है, और वो किसके बीच में, इंड्स एंड स्कार मीन्स। तो दोस्तों, स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दिया था दोस्तों, लाइनल रॉबिन्स ने दिया था। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबिन्स। चलिए, ये तो था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग एक्साइटेड होंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के लिए, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ओके, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, ऑप्शन ए इज रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ऑप्शन बी इज यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड फॉर लॉ इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, आइए समझते हैं एक एक चीज़ को यहाँ पे। देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स एक साइंस है। हम लोग हमारा टॉपिक ही तो है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम लोग उसी चीज़ को तो समझेंगे। आइए, इकोनॉमिक्स एक तरह का साइंस है जिसमें सभी कुछ इन्वॉल्व होता है, विच इन्वॉल्व एवरीथिंग। तो एवरीथिंग में क्या क्या आ जाता है? राइट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन काउज एंड इफेक्ट। तो देखिए ये भी आ गया, काउज एंड इफेक्ट के बीच का रिलेशनशिप। और क्या आ गया? कंडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, ये भी आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स इज साइंस, इसका स्टेटमेंट का बेसिस क्या क्या है? ऑप्शन ए होगा रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, बिल्कुल सही। यूज़ ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, बिल्कुल सही। एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है हमारा इकोनॉमिक्स, इसीलिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये तो था हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग अपने 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु गेव दिस डेफिनेशन। मतलब इकोनॉमिक जो है एक साइंस है वेल्थ का, ये डेफिनेशन किसने दी थी? ए ऑप्शन है हमारा जेके मेहता, बी ऑप्शन है हमारा मार्शल, सी ऑप्शन है हमारा एडम स्मिथ एंड डी ऑप्शन है हमारा रॉबिन्स। तो दोस्तों एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है इंक्वायरी करती है हर एक वो फैक्टर का जो कि किसी कंट्री के वेल्थ को डिसाइड करता है और उस कंट्री के ग्रोथ को डिसाइड करता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडम स्मिथ। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द सेकंड नंबर क्वेश्चन आस्क whose opinion have revolutionized the scope of macro economics। दोस्तों आप लोगों को यदि मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस नहीं क्लियर है तो मेरे उस वीडियो को जरूर देखें, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है हमारा एडम स्मिथ, बी है हमारा जेवी से, ऑप्शन सी है जेमकिंस एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है दोस्तों, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन देखिए आप, opinions of all other economists have revolutionized the scope of macroeconomics। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। डैश इकोनॉमिक्स व्यूज ऑन रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑप्शन ए इंटरनल, ऑप्शन बी इन्वेंट्री, ऑप्शन सी पेसिनियरी, ऑप्शन डी एक्सटर्नल। दोस्तों देखिए सीआईबी के बुक में, मैक्मिलन बुक में ये क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप बस इसको ज़्यादा दिमाग में मत लगाइए, क्योंकि बुक में नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ऐसे बस समझ लीजिए कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स जो है प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बस इसे ऐसे याद रख लीजिए। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो, लेकिन हम लोग अननेसेसरली कुछ 15 मिनट लग जाएगा इसे मुझे समझाने में, तो इससे बेहतर है कि बस इसे ध्यान में रख लीजिए। उतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भी नहीं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेसन, आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं इस तरह का और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लाऊंगा टॉपिक वाइज, और उसमें एक्सप्लेन भी करूँगा। तो दोस्तों लेकिन आपकी फीडबैक की आवश्यकता है मुझे, ताकि मैं समझ सकूँ कि हाँ कि मैं जो ये कर रहा हूँ आपके लिए ये आपको फ़ायदेमंद है। और फ्रेंड्स आपका भी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप था, लेकिन मैंने उसे फेसबुक ग्रुप में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि 2 वे कन्वर्सेशन हो सके आप में और मुझ में, ठीक है। तो तभी आप लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो फ्रेंड्स फीडबैक अपना ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को अपने और भी लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।